देखिए सज्जनों देवियों, हमारे हृदय, हमारे मन से पैदा हुआ काम हमको ही जला देता है। काम जलाता है, काम पीड़ित व्यक्ति जलने लगता है, शरीर में ऊर्जा आ जाती है, कनपटियां गर्म हो जाती हैं, विचार ऐसे हो जाते हैं कि अब भी मिल जाए जिसका संकल्प किया है, और उसी में लोग मर्यादा तोड़ जाते हैं। काम है ही ऐसा, इंद्रियों को मथ देता है, रोम रोम खड़े कर देता है। मनुष्य कुत्सित से कुत्सित विचार में गिर जाता है, कांपने लगता है, सारे रिश्ते पी जाता है काम। जिनका सामान्य स्थिति में मान और सम्मान करना चाहिए, काम उनको भोग की वस्तु बना देता है। और आज तो सारा माहौल ही ऐसा है सज्जनों देवियों। इसलिए आज के युग में इससे और सावधान रहना। किसी पुराने युग में काम को अपना प्रभाव जमाने के लिए साधन कम हुआ करते थे, पर आज कामदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न है कि इतने इंस्ट्रूमेंट फैल गए कि कोई कष्ट नहीं। अब तो टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, 20,000 करोड़ से ज़्यादा अश्लील वीडियो आपके मोबाइल में डाउनलोड है। हमारे बच्चे उंगली दबा के जो देख रहे होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। काम फैल गया चारों तरफ, उसको तो बड़ी सुविधा है। एक वक्त था दुर्गुण आने के सामान सीमित थे। हमारी आपके दौर में दुर्गुण कम रस्तों से घर आते थे, आज तो ज़रूरत ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे होते थे और कोई एक आध मैगजीन में कोई गलत सा चित्र आए तो हमारे माता पिता उस चित्र को छुपाने के लिए पूरा खानदान घर एक कर देते थे। एक आध चित्र ऐसा आ गया, बच्चे देख लेंगे। अब जो मैगजीन आ रही है उसमें एक आध चित्र ऐसा है जो बच्चे देख सकें, बाकी सब खत्म हो गया। बड़ा मुश्किल है इससे बचाना। मथ देता है, वो मथ देता है। इसलिए काम को कैसे जीता जाए, अब शिव पुराण में उसके प्रसंग आएंगे। चूंकि रति पैदा हो गई थी दक्ष के पसीने के जल से, तो रति कामदेव को सौंप दी गई कि भैया तू ज्यादा उपद्रव मत कर, ये तेरी पत्नी, चल लेके जा। मां पपी मथितम चित्तम मदनेन दुरात्मना। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। इधर संध्या सोचने लग गई। जब होश आया तो संध्या जो कन्या जी हरिओम ब्रह्मा जी के हृदय से पैदा हुई, वो संध्या सोचती है इस दुष्ट काम ने मेरे भी चित्त को चलित कर दिया। मुनियों का चित्त मुझे देख के मैं इनकी पुत्री की तरह हूं, इसके कारण भ्रमित हो गया। संध्या को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा विचलन हुआ, तो तपस्या करने चली गई। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को भेजा, उसने तपस्या की। ओम नमः शंकराय नमः। शंकर जी प्रकट हुए। जब शंकर ने कहा देवी बेटा संध्या बोलो क्या मांगती हो। संध्या ने जो वरदान मांगा, ये संसार आज तक सुखी है उससे, नहीं तो हम लोग पागल हो जाते। संध्या ने वरदान मांगा, वो सुनिए। संध्या ने भगवान शिव से कहा महाराज अगर आप वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात मांगती हूँ। जन्म लेते ही लोग काम भाव में न डूबे और मेरा पति श्रेष्ठ व्यक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद संध्या ने भगवान से मांगा है कि जन्म लेते ही लोग काम में न डूबे। 4 अवस्थाएं होती है, शैशव, कौमार, युवा और वृद्धा अवस्था। जन्म लेते ही काम, क्रोध, मद और लोभ, ये 4 दुर्गुण होते हैं, ये सब में होते हैं। लेकिन संध्या ने कहा कि बच्चे में बाकी 3 दुर्गुण चलेंगे, पर ये काम वाला ना हो पैदा होते। इसीलिए बच्चों में क्रोध होता है, काम नहीं होता। क्रोध होगा, मद होगा और लोभ होगा। छोटा सा छोटा बच्चा, क्रोध तो ऐसा होता है कि अभी टेगड़ा उठा ही नहीं, धरती पे से लात मारना शुरू करेगा, चीजें फेंकना शुरू, ये क्रोध है। लोभ ऐसा है कि उसको मालूम है ये मेरी माँ है, ये मेरा खिलौना है, ये नहीं दूंगा, खाने की चीजें छीनता है जरा जरा सा। मद भी है, छोटे से बच्चे से कहो मेरा है, मेरी है, तीनों दुर्गुण है, पर काम नहीं रहता बच्चे में। ये काम दुर्गुण एक आयु के बाद आता है, और ये वरदान संध्या ने मांगा था। कल्पना करिए यदि पैदा होते ही काम की वृत्ति भी बच्चों में आ जाती, हम और आप पागल हो गए होते, संभालना मुश्किल हो जाता। तब भगवान शिव ने कहा देखो भाई
संध्या बेटा तू आशीर्वाद तो मांग रही, पर काम तो जीवन में आएगा ना। तब उन्होंने कहा तृतीये त्वत्थ संप्राप्ते वयो भागे शरीरणम। शिव जी ने कहा देवी तुमने मांगा, पर जब शरीरधारी तीसरी अवस्था में जवानी में प्राप्त होंगे तब वो सकाम होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। पर शिव जी को ध्यान आया तो उन्होंने थोड़ा संशोधन कर दिया कि वैसे तो सामान्य रूप से तीसरी अवस्था में मनुष्य सकाम होगा, पर कोई कोई दूसरी अवस्था में भी हो जाएगा। देखो हाँ, तो दूसरी अवस्था में हो गए लोग, और क्या। दूसरी अवस्था कौन सी थी? कौमार्य अवस्था। तीसरी अवस्था युवा, तो युवा में मनुष्य सकाम होता है। लेकिन अभी अभी तो बड़ी छोटी अवस्था में लोग वो जान गए जो उन्हें नहीं जानना चाहिए। और समय से पहले जो बात जान ली जाती है वो जीवन को विकृत कर जाती है। मेरी और आपकी आयु में हमें जो जानकारियाँ 21 साल तक नहीं थी, वो 8 साल का बच्चा एक उंगली का बटन दबाता है और नेट पे से निकाल लेता है। वक्त से पहले प्राप्त जानकारी उनके जीवन को विकृत बना गई और इसीलिए उनके आचरण में दोष आ गया। काम का प्रभाव कैसे बचाया जाए हमें ही तय करना है, पर फैल गया। इसलिए ये कथा हमको यही समझा रही है। ऐसे फिर संध्या का आगे जाके वही संध्या अरुंधति बनती है। इस तरह की कथाएं आती हैं।